यह जो जगत है ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात ब्रह्म इसका उपादान कारण नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, घड़ा बनता है, ऐसे ब्रह्म से ये संसार बन गया हो, ऐसा नहीं है। ब्रह्म चेतन है और चेतन से कोई भी कार्य पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। यदि जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता तो सारा संसार चेतन होना चाहिए, लेकिन संसार के अंदर जड़ पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं। यदि ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न होता तो इस संसार के अंदर सर्वत्र पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म पवित्र है, परंतु संसार के अंदर अपवित्रता भी उपलब्ध होती है। यदि ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न होता तो संसार के अंदर कोई अवयव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्रह्म निरअवयव है। इसलिए ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात ब्रह्म इसका उपादान कारण नहीं है, अपितु प्रकृति इसका उपादान कारण है। और उस प्रकृति का क्या लक्षण है, वो सांख्य दर्शन के अंदर माननीय कपिल मुनि जी ने पहले अध्याय में बताया है। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकारः, अहंकारात् तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि, पुरुषः पंचविंशतिर्गणा। तो ये संसार के पदार्थों की गणना इस सूत्र के अंदर की है, और इस संसार का उपादान कारण कौन है ये भी बताया है। संसार के अंदर 25 पदार्थ हैं, प्रकृति को मिलाकर 5 भूतों तक 24 हो गए, और 25वां पुरुष है। पुरुष का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने जीवात्मा भी किया है और परमेश्वर भी किया है। इसलिए कोई यदि ऐसा कहे कि कपिल मुनि जी अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, ऐसा नहीं है। पुरुष शब्द का अर्थ परमेश्वर भी होता है। यजुर्वेद के 31वां अध्याय पुरुष सूक्त है, वहाँ पर पुरुष शब्द परमेश्वर के लिए आया है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। वो पुरुष, वो परमेश्वर कैसा है, जिसके अंदर हम मनुष्य आदि प्राणियों के असंख्य सिर, पैर, हाथ आदि अवयव विद्यमान है। अब प्रकृति का लक्षण इस सूत्र के अंदर बताया है। सत्व, रज और तम, ये जो 3 वस्तुएं हैं, इनकी साम्यावस्था, साम्यावस्था का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संघात किया है। इन 3 वस्तुओं का जो एक संघात है उसको प्रकृति कहते हैं। संघात शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। समुदाय या समुच्चय को भी संघात कहते हैं, और अनेक तत्वों के मिश्रण से जो निर्माण होता है उसको भी संघात कहते हैं। अर्थात जो
कारण अवयवों के रचना विशेष से जो नया कार्य उत्पन्न होता है उसको भी संघात कहा जाता है, और समुदाय को भी संघात कहते हैं। तो ये अर्थ कैसे निकले, इसको हम संघात शब्द की व्युत्पत्ति से समझने का प्रयास करेंगे। संघात शब्द में समपूर्वक हन धातु है, और सम का अर्थ होता है सम्यक, अच्छी प्रकार से, और हन धातु हिंसा और गति अर्थ में होती है। हिंसा अर्थ यहाँ संभव नहीं है, इसलिए गति अर्थ लेंगे। गति के भी 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो प्रकृति एक संघात है, अर्थात जिसके अंदर 3 वस्तुएं अच्छी प्रकार से समीप में प्राप्त हैं। जैसे समुदाय होता है, मनुष्यों का समुदाय है, पशुओं का झुंड है, वृक्षों का झुंड है, उसमें अनेक मनुष्य, अनेक पशु, अनेक वृक्ष साथ साथ होते हैं, आपस में मिले नहीं होते। तो 3 वस्तुएं जिसके अंदर समीप में प्राप्त है, समीप विद्यमान है, उसको क्या कहेंगे, प्रकृति। मतलब 3 वस्तुओं का समुदाय, इसको संघात कहेंगे, इसको प्रकृति कहते हैं। और जब हम मिश्रण अर्थ लेंगे, जो रचना विशेष होती है, तो 3 वस्तुएं जिसमें अच्छी प्रकार से मिली हुई है, 3 वस्तुएं जिसमें अच्छी प्रकार से मिली हुई है, अर्थात 3 वस्तुओं का जो रचना विशेष है, संगठन विशेष है, उसको भी संघात कहते हैं। तो वो कार्य पदार्थ के लिए घटेगा। और 3 वस्तुएं जिसमें अच्छी प्रकार से साथ साथ वर्तमान है, समीप वर्तमान है, आपस में मिली नहीं हुई, उसको भी संघात कहते हैं। और वो जो संघात शब्द है वो प्रकृति के ऊपर घटे। सत्यात प्रकाश के 8वें समोल्लास में प्रकृति को अविकारिणी कहा है, अर्थात प्रकृति के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। प्रकृति नित्य है। 2 प्रकार की नित्यता योग दर्शन के 4थे पाद के अंदर एक सूत्र है, क्षण प्रतियोगी परिणाम प्रांत ग्राह्यः क्रमः। इस सूत्र के व्यास भाष्य में व्यास मुनि जी ने 2 प्रकार की नित्यता बताई है, एक कूटस्थ नित्यता और दूसरी परिणामी नित्यता। और नित्य किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा भी बताई है, यस्मिन् परिणम्य माने तत्वं न विहन्यते तत् नित्यम। जिसके परिणत किए जाने पर तत्व नष्ट नहीं होता, उसको नित्य कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सोना है, सोने से हम आभूषण बनाए अनेक प्रकार के, लेकिन आभूषणों के अंदर भी सोना वैसा का वैसा रहता है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से प्रकृति से जब हम अनेक कार्य पदार्थ बनाते हैं, सत्व रज तम, इन तीनों से जब अनेक कार्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तो सत्व रज और तम, इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, इनका तत्व नष्ट नहीं होता। तो ये भी नित्य कहलाता है। यद्यपि परिणामी नित्यता है, ये परिणाम बदल गया। प्रलय के समय प्रकृति के अवयव साथ साथ विद्यमान थे, रचना विशेष नहीं थी, लेकिन सृष्टि के समय वो जो प्रकृति के तत्व हैं तीनों, वो
एक रचना विशेष में संगठित हो गए, इसको कहते हैं परिणाम। और ईश्वर के अंदर कूटस्थ नित्यता है, ईश्वर से कोई कार्य पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, उसका स्वरूप वैसा का वैसा रहता है। तो प्रकृति अविकारिणी है, अर्थात उसके स्वरूप में जब प्रकृति से हम कार्य पदार्थ बनाएंगे तो सत्व रजतम इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आएगा। इस दृष्टि से प्रकृति को अविकारी कहा गया है। तो ये प्रकृति का लक्षण इस रूप में समझना चाहिए।